अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस का टॉपिक, रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इसके जो तीन पॉइंट्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये बेसिकली टोटल सिक्स हैं। ठीक है, आज हम पहली तीन की बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, परफॉर्मिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? इट इज़ अ लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A relation is said to be in the first normal form is database management system when it consists of an uh, accommodated value in simple words। ठीक है ऑटोमेटिक वैल्यू होगी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स के अंदर इट विल बी ओनली एबल टू होल्ड एन एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा ऑफ अ सिंगल वैल्यू। जो एट्रीब्यूट और एंटिटी और ये जो हमारे पास चीज़ें थी, ये लास्ट हमने डिस्कस की थी। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप इसका जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशंस, ई आर डायाग्राम्स, आप प्लेलिस्ट से चेक करें, वो देखें, आपको बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो हमारे पास टेबल है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। ये हमने एम्प्लॉय का एक टेबल बनाया जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है। ठीक है, हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, 14, 20, 12। ठीक है, एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है और एम्प्लॉय की स्टेट है, पंजाब, सिंध, केपी के, ये कोई भी हमारे पास हो सकती है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, यूपी, बिहार, ठीक है, इस तरह की, पंजाब, इस तरह की स्टेट हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय नेम हो सकता है। ये हमारे पास एक एम्प्लॉय है। ठीक है, जो एम्प्लॉय पर्सन है वो है अली के नेम से है। ठीक है, उसके अंदर आगे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या चीज़ है। ठीक है, इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म रिलेशनल मस्ट बी इन फर्स्ट एनएफ। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वो कहते हैं कि इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो हमारे पास रिलेशन है वो मस्ट बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से मस्ट रिलेट होना चाहिए। इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनल। जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे, नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, वो प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है एन एट्रीब्यूट डिपेंड ओनली अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। वो कहते हैं कि एनी एट्रीब्यूट, जो हमारे पास एट्रीब्यूट होगा, ये डिपेंड करेगा ओनली अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की के एक पार्ट पे डिपेंड करेगा। अब हम आते हैं इसके टेबल की तरफ। जो इसका टेबल है हमारे पास, वो देखेंगे स्टूडेंट की आईडी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, स्टूडेंट नेम है अहमद अली बिलाल। ठीक है, आगे एड्रेस रैंडम कोई भी हमने एड्रेस लिया हुआ है। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आईडी है 4, 5, 6। ठीक है, सब्जेक्ट नेम। ठीक है, ये हमारे पास जो हैं सब्जेक्ट नेम है। ठीक है, जो मतलब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके हमारे पास जो प्रोफेसर्स, टीचर्स नेम हैं वो हैं। ठीक है, अब हम इसका जो सोर्स है वो देखेंगे। सोर्स आईडी को पहले डिस्कस करेंगे, 7, 8, 9। ठीक है, ये हमारे पास सोर्स आईडीज़ होंगी। इसमें पहले हमारे पास स्टूडेंट आईडी, जो हमारा स्टूडेंट का टेबल है उसकी आईडीज़ आ जाएंगी। ठीक है, सब्जेक्ट आईडी आ जाएगी और हमारे पास जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट है वो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज़ यूज रिड्यूस द डाटा डुप्लीकेशन। ये डाटा की डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने के लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स। अगर हमारे पास नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स के लिए, देन रिलेशनल मस्ट बी
थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर हमारे पास नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है, किसके लिए? फॉर नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो हमारे पास नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए, देन जो हमारा रिलेशन होगा वो मस्ट बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म से रिलेट करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं? x इज़ सुपर की, मतलब इसके अंदर जो हमारे पास x वैल्यू होगी, ठीक है, कोई भी, ठीक है, वो एक सुपर की होनी चाहिए, और y जो है वो एक प्राइमरी एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। इसका जो हमारे पास टेबल है वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का सोर्स आईडी आ गई, ठीक है, स्टूडेंट आईडी आ गई, ठीक है, सब्जेक्ट आईडी आ गई, उसके बाद मार्क्स आ गए, एग्जाम्स नेम आ गए, उसके बाद टोटल मार्क्स आ गए। फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है वो 101 है, और सोर्स आईडी 101, स्टूडेंट आईडी 774, जिसे हम रोल नंबर भी बुला सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आईडी है 1, ठीक है, मार्क्स इसके हैं 16, ठीक है, एग्ज़ाम नेम मिड का एग्ज़ाम है, ठीक है, टोटल मार्क्स जो हैं इसके 20 हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक सुपर की है और एक प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, ये मस्ट होना चाहिए, ये इसकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस हैं। तो होप सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट 3 कंडीशंस, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, और आप इसको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।